वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमून्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं
और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस समुद्र में अवगाहन करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत के अवधूत गीता के अंतर्गत उस अवधूत गीता का उपसंहार देख रहे हैं। अवधूत गीता के अंदर में हमने अवधूत भगवान दत्तात्रेय जी ने 25 गुरु उसे क्या क्या शिक्षा ली। 24वां गुरु, 25वां गुरु उनका अपना शरीर, उसी का चिंतन कर रहे थे हम लोग। कल जो हमने चिंतन जहाँ पर छोड़ा था उस चिंतन का तंतु आगे ले चले। वेद के अंदर में आता है भगवान ने जीवों के सामने जब जीवों का निर्माण किया, जीवों को जगाया, तो उनके सामने गाय ला करके रख दी और जीवों ने कहा कि ना महाराज, हमको इससे बढ़िया चाहिए शरीर कोई। तो घोड़ा ला करके रख दिया, तो कहा कि जी ना महाराज, ये भी नहीं। फिर भगवान ने क्या किया, नव नवोन्मेषशालिनी बुद्धि वाला, जो अपने धर्म का पालन कर सके, जिसमें विवेक विचार है, जो प्रतिदिन कुछ नया करना चाहता है, जो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना और वर्ण करना चाहता है, जो अपने धर्म के बल पर अपनी उन्नति कर सके, ऐसा नव नवोन्मेषशालिनी मनुष्य का निर्माण किया। तब सब जीवों ने उसका स्वीकार किया। भगवान ने ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर बनाया हम लोगों के लिए, और ऐसे मानव देह में हमको जन्म मिला है। हम कितने भाग्यशाली है। एकमात्र मानव ही नया नया कुछ सोच सकता है। नव नवोन्मेषशालिनी। देखिए, बाकी के अन्य प्राणियों को देखेंगे हम, तो अन्य प्राणी जो है वो कुछ नया नहीं सोच सकते हैं। उनको केवल आहार की बुद्धि है, भय की बुद्धि है, निद्रा की बुद्धि है और मैथुन की, अर्थात सृष्टि उत्पन्न करने की, संतान को जन्म देने की, इतनी ही बुद्धि उनमें है। इसलिए कहा ना, धर्म की परिभाषा देते हुए हमारे आचार्य लोग कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिर नराणाम। बोले एकमात्र मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करने वाली वस्तु क्या है? तो कहते अन्य प्राणियों में तो धर्म, अन्य प्राणियों के अंदर में आहार मिलता है, भय मिलता है, निद्रा मिलती है और मैथुन, ये चार तो कॉमन है, आहार निद्रा भय एवं मैथुन। लेकिन एकमात्र धर्म ऐसा है जो मानव को अन्य पशुओं से अलग करता है। देखिए, चूहे को बिल्ली से डर है, बिल्ली को कुत्ते से डर है, कुत्ते को उससे बड़े प्राणी से डर है। हर एक प्राणी को अन्य प्राणी से डर है।
प्रत्येक प्राणी भोजन लेता है, निद्रा करता है और संतान को जन्म देता है। इससे अतिरिक्त वो और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग थोड़ा चिंतन कीजिए। आप अपने बागान के अंदर में या अगल बगल में कहीं पर भी कौवे, कबूतर, बिल्ली, कुत्ते, ये सब तो रोज बरोज के जीवन में आने वाले प्राणी, पशु, पक्षी है। उनको देखिए, क्या वो कभी सत्संग में जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। जब सत्संग में नहीं जा पाएंगे तो अपने जीवन को उन्नत नहीं कर पाएंगे। कभी सुना कि सब गायें इकट्ठा मिलकर के बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग करने गई है? सभी भैंसे इकट्ठा मिलकर के बोला आज गीता पाठ हो रहा है तो वहां गई है? कभी नहीं हो सकता है। पशु अपने स्वभाव को बदल सकता नहीं है, मानव ही अपने स्वभाव को बदल सकता है। मानव ही एकमात्र अपने आंतरिक संघर्ष एवं बाह्य संघर्ष, आंतर प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति को वश में करके उस प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये एकमात्र मानव ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता है। तो भगवान कहते, अरे मानव, हमने तुमको इतना सुंदर जन्म दिया। मानव जन्म तो भगवान की कृपा से होता है। केवल अपने पुण्यों के बल पर मानव जन्म नहीं मिलता है। भगवान का अनुग्रह होने से हमें मानव जन्म मिलता है। आप लोग ये भी स्मरण में रखिए, हम सब लोग स्मरण में रखें कि एकमात्र मानव ही नए नए कर्म कर सकता है। मानव के अतिरिक्त जो भी योनि है, चाहे देव योनि हो या पशु, पक्षी, कीट योनि हो, कोई नए कर्म नहीं कर सकते हैं। देवता लोग अपने पुण्यों का क्षय कर रहे हैं। हम आगे देख चुके अभी एकादश स्कंद के अंदर में कुछ दिन पूर्व ही यह बिंदु आया था। देवता लोग जो है वो अपने पुण्यों का क्षय करते हैं और पशु, पक्षी, कीट, वनस्पति, वृक्ष जो है वो अपने पापों का क्षय कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी नए कर्म का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। नए कर्म का निर्माण तो केवल मनुष्य ही कर सकता है। मरता मनुष्य जन्म जो करे न सार्थक तैम, भोग भोगव्या नरकमा तेज भोगवे अत्र। पूज्यपाद रंगदूत महाराज लिखते हैं, मनुष्य जन्म पाकर के भी यदि हमने मानव जन्म केवल इंद्रियों के भोग के पीछे व्यतीत कर दिया तो क्या हुआ? बोले जो भोग नरक में भुगत रहे थे वही भोग यहां पर भी भुगत रहे हैं। ये तो मलमूत्र का भांड है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो मानव थोड़े अपने विवेक को जगाओ। भगवान ने हमें विवेक दिया है, इसलिए कहा कि मानव जन्म भगवान के अनुग्रह से मिला है तो उसको इंद्रिय भोग के पीछे व्यतीत मत करो। भगवान कहते हैं, देखिए पशु पक्षी योनि को देखेंगे आप तो पता चलेगा, पशु पक्षी 1-1.5 वर्ष के बाद अपनी संतान को नहीं पहचान पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, घर में गाय होगी या कुत्ता बिल्ली जो होगा, तो गाय होगी, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, भैंस होगी, कुछ न हो तो भी बहुत ही अच्छा, लेकिन आप लोगों को यह मालूम होगा भी कि जिसे हम गौ माता कहते हैं, वो गौ माता भी 1-1.5 वर्ष के बाद
अपने संतान को भूल जाती है। वहां धर्म अधर्म का कोई ख्याल नहीं है। उस योनि में, केवल मनुष्य योनि में ही धर्म और अधर्म का ख्याल किया है। मनुष्य को जो बुद्धि मिली है, जिससे वह नई नई वस्तुओं का आविष्कार करता रहता है, और विशेषकर इस मानव जन्म में ही हम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बोले इसको व्यर्थ गवा देना कहां की बहादुरी है, कहां की बुद्धिमत्ता का कार्य है। बोले मानव जन्म पाकर के तुम भगवान को पुकारो, भगवान को जान लो, भगवान के दर्शन कर लो। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थ दमनित्यमपीह धीरः। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थ दमनित्यमपीह धीरः। तूर्णं यतेत न पतेदनु मृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। अनेक जन्मों के पश्चात, अनेक योनियों में भ्रमण करके, 84 लाख योनि हमारा शास्त्र बताते हैं। आज का विज्ञान जो है वो और अधिक बताता है, हो सकता है कुछ पार्थक्य हो। तो बोले अनेक जन्मों के बाद अनेक योनियों में भ्रमण करके तुमको ये महामूल्य मानव देह मिला है, और इस मानव देह को तुम संसार के भोगों में, इंद्रियों के भोगों में व्यतीत मत करो। और ये शरीर कैसा है, ये है तो मरने वाला, आज नहीं तो कल मर ही जाएगा। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति। यही षड विकारों से यह शरीर बना है। तो जब उसका अंतिम परिणाम ये पंच महाभूत में ही वो विलीन होने वाला है, तो इसके पर गर्व काहे को करते हो? इसी को सत्य मान करके तुम भोग काहे को भुगतते हो? अपने मन को व्यर्थ कुटुंब, बाल बच्चे, संतान, पति, भार्या, संबंधी, आत्मीयजन, प्रियजन में क्यों लगाते हो? आप कहेंगे महाराज संसार किया है तो लगाना पड़ेगा ना। तो बोले नारायण, आपको तो श्री रामकृष्ण देव ने और मां श्रुति भगवती ने हमको सबको बता दिया संसार में हमें कैसे रहना है। सबकी सेवा करना है, लेकिन मन ही मन जानना है, इसमें से कोई हमारा नहीं है। हमारा तो एकमात्र हमारे भगवान है, और कोई नहीं है। देखिए सत्य घटनाएं हैं। एक बहुत धनिक थे, राजा जैसे, राजा ही गिन लीजिए। उनके वहां संतान नहीं थी, बहुत दिनों के बाद संतान हुई। बहुत उत्सव मनाया गया, पूरे नगर में उत्साह हुआ, शोभा यात्राएं निकली, बहुत कुछ हुआ। और वह संतान जो है 2 वर्ष के बाद मृत्यु को ग्रसित हो गई। अब वो जो राजा थे वो तो महात्माओं के चरण में रहते थे, महात्माओं की आज्ञा में रहते थे। उनके जो गुरु थे उनसे पूछा, महाराज ऐसा क्या हुआ कि जो ये लड़का जो हुआ 2 वर्ष के पश्चात वो मर गया, ऐसा क्या हुआ? बहुत प्रार्थना करता है राजा। तब महात्मा अपनी योग शक्ति से बताता है, देखो कोई एक व्यापारी ने कुछ वर्ष पूर्व तुम्हें खूब धन दे करके गया था और कहा था कि मैं विदेश जा रहा हूं व्यापार करने, आकर के आपसे वापस ले लूंगा धन। याद करो ये ऐसी कुछ घटना हुई थी? बोले हाँ महाराज हुई है। बस तो वही व्यापारी
तुम्हारे वहां संतान बनकर के आया। अब 2 वर्ष में उसका वो भोग भुगतना हो गया पूरा, बस वो चल दिया। इस घटना से तात्पर्य समझिए, हम लोग हमारे कर्म के कारण ही एक दूसरे के साथ इकट्ठा हुए हैं। तमारे ने हमारे ना कसो संबंध छे मूड़े, मड़या बच्चे पड़या छूटा नदीना काष्ठ सम पूरे। रम्या कई दिन भले भेगा बदी ये स्थूड़नी लीला, उतारी स्थूड़ ना वाघा मणिषु को दिए कांते, हसे सुराचि अन्योन्य निहाड़ी फूल दृग द्वैते। रंगदूत महाराज लिखते हैं, आपका और हमारा कोई संबंध नहीं है। इस जगत में जीव का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। मूलतः मूल में कोई संबंध नहीं है। जैसे नदी के अंदर में जुवार भाटा चलता है तो 2 लकड़ियां इकट्ठा होती है और फिर 2 लकड़ियां बिछुड़ जाती है। वैसे ही हम हमारे कर्म के परिणाम स्वरूप कर्म का क्षय करने के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा हुए हैं। पति पत्नी, संतान, मित्र मित्र, स्वजन स्वजन, आत्मीयजन आत्मीयजन, इस दृष्टि से। और थोड़ा चिंतन करें तो जब ये कर्म के बंधन खत्म हो गए, हमारे कर्म का लेन देन पूरा हो गया, हम उसी क्षण इस संसार का त्याग करके चले जाएंगे। फिर उसमें कुछ भी निमित्त हो सकता है। कोरोना पैंडेमिक, ये वैश्विक महामारी भी निमित्त हो सकती है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, न जाने हजारों प्रकार के फ्लू आते रहते हैं, वो भी निमित्त हो सकते हैं। अकस्मात भी निमित्त हो सकता है। कोई व्याधि भी निमित्त हो सकती है। कुछ नहीं है, रात्रि में सोते समय दिल का दौरा पड़ गया, बस। कैसे भी कर्म का ये जो हमारा लेन देन है पूर्ण हुआ, उसी क्षण हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। तो बोले, जब इसी तरह से हम हमारे संबंधियों के साथ मिले हैं, स्वजनों के साथ मिले हैं, मित्रजनों के साथ मिले हैं, आत्मीय जनों के साथ मिले हैं, तो यह जान करके वो मानव, तुम व्यर्थ इसके मोह में क्यों पड़ रहे हो? व्यर्थ इससे आसक्त क्यों हो रहे हो? इसलिए स्वामी जी ने कहा ना, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक रुको नहीं। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे भीतर में अंतर्निहित दिव्यता का प्रगटीकरण करना, यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्रेम करना, अपने स्वस्वरूप को जानना। जो कहना है कह लीजिए। तो मूल बात पर आए कि हम हमारे कर्म के लेन देन के कारण एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं। दूसरा घटना है, एक राजा था, उसके वहां भी सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। 4-5 वर्ष के बाद वो बालक मर गया। राजा अत्यंत दुखी। महात्माओं से पूछा गया, महाराज क्यों ऐसा हुआ? अनुनय विनय किया। महात्मा ने बताया, देखो वो गत जन्म में योगी था, जो लड़का तुम्हारे वहां जन्मा था। अब योग साधना करते करते उसके मन में ये वासना जगी कि राजा के वहां कैसे कैसे भोग होते, मैं जरा देखूं राजा के वहां कैसे कैसे भोग होते हैं। बोले, उस देखने की इच्छा से वो तुम्हारे वहां संतान के रूप में आया और उसका वो वासना खत्म हो गया, बस वो चला गया। अब वापस वह पुनः अपने योग मार्ग की साधना में प्रवृत्त हो चुका है। बस इसी तरह से हम हमारे कर्म के
लेन देन पूरा करने के लिए ही इस संसार में आते हैं। इसलिए हम लोग जब व्यवहार की भाषा में बोलते हैं, जब किसी के वहाँ कोई युवान संतान का जन्म हुआ और युवान संतान मर जाती है, विशेष करके संतान का जन्म हुआ युवावस्था में मर जाती है, तो अनेक विध से हम लोग व्यवहार में समझाते हैं और कहते हैं, देखो नारायण, उस जीवात्मा के साथ हमारा कर्म का इतना ही लेन देन था, वो जितना लेन देन लेकर आया है उतना ही दिन हमारे साथ रहेगा। लेन देन पूर्ण होते ही वो इस संसार में से विदाई ले लेगा। हमारा भी यही होने वाला है। हमारा भी जब इस संसार के साथ में लेन देन खत्म हो जाएगा, हम भी प्रयाण करेंगे। इसलिए जब भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास नरेंद्रनाथ दत्त द्वितीय मुलाकात, दक्षिणेश्वर में पहली मुलाकात है ये, लेकिन श्री रामकृष्ण देव के साथ द्वितीय मुलाकात है। और दक्षिणेश्वर में प्रथम बार जब आगमन होता है उनका, तो उन्होंने भजन गाया। बहुत सुंदर भजन है, बंग भाषा में भजन है। क्या सुंदर भावार्थ है। मन चल निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशी रवेशे, भ्रमो केनो अकारणे, मन चल निज निकेतने। मन चलो अपने निज निकेतन में। इस संसार के अंदर में तुम विदेशी की तरह कब तक घूमते रहोगे। संसार विदेशे विदेशी रवेशे, भ्रमो केनो अकारणे, मन चल निज निकेतने। भजन बहुत सुंदर है। उसमें एक पंक्ति है बहुत सुंदर। जदि देखो पथे भयेरी आकार, प्राणपणे दियो दोहाई राजार, से पथे राजार प्रबल प्रताप, समुंदर जार शासने, मन चल निज निकेतने। साधु संग नामे आचे पांथ धाम, शांत होले तथाय करिबे विश्राम। कितनी सुंदर पंक्ति है, भाव कितना सुंदर है। हमसे यदि गलती न हो तो सुना है हमने, हमसे गलती भी हो सकती है। ये कुछ ब्रह्म समाज का भजन है, बहुत सुंदर भजन है। वो कहते हैं इस मार्ग के अंदर में यदि थक जाते हो तो चिंता मत करो ओ पथिक, साधु संग नाम की एक धर्मशाला है, एक पथिक निवास है। उस पथिक निवास में जाकर के तुम विश्राम कर लो। सत्संग ही विश्राम का स्थल है। और इस पथ में, इस मार्ग पर यदि तुमको अचानक अनेक भयंकर यदि देखो पथे भयेरी आकार, आपको अनेक विचित्र बाधाएं आएगी, अनेकों प्रकार की बाधाएं आएगी। जब इस प्रकार की कोई भी प्रकार की बाधाएं आए तो बोले तुम भगवान को पुकारो, हरि को पुकारो, राम को पुकारो, तुम्हारी सब बाधाएं दूर हो जाएगी। हम ये आपको भावार्थ बताते हैं, अक्षरशः अनुवाद नहीं बता रहे हैं। अत्यंत सुंदर भजन है। मन चलो निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशी रवेशे, भ्रमो केनो अकारणे। तो इस संसार में हम इकट्ठे क्यों हुए हैं?
हमारे कर्म के लेन देन पूरा करने के लिए, बस। तो मूल तात्पर्य पर आ जाए, यह शरीर अनित्य है, मलमूत्र का भांड है, देखा, सतत परिवर्तनशील है। कल भी हमने चिंतन किया था, वेदांत मिथ्या किसे कहता है एवं अनित्य किसे कहता है। तो ऐसा यह शरीर है, मिथ्या है, स्वभावाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व, अनित्य है क्योंकि सतत परिवर्तनशील है। इसलिए जब तक शरीर नष्ट न हो जाए, ओ मानव, उससे तुम इंद्रियों का भोग मत करो। क्यों इंद्रियों का भोग नहीं करना है? क्योंकि इंद्रियों का भोग तो हम पशु पक्षी और कीट बनकर के भी करते हैं। पशु भी यही कर रहा है, पक्षी भी यही कर रहा है, कीट भी यही कर रहा है जी। यदि हमने भी वही कार्य कर लिया, केवल आहार निद्रा भय एवं मैथुन में ही हम रह गए, तो क्या होगा? बस हमको जो हीरा मिला था उस हीरे को हमने गंवा दिया। तो बोले विषय भोग, वो तो हम दूसरी योनियों को प्राप्त करके वही किए हैं हमने। अब मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी हम विषय भोग ही भोगतेंगे? देखो बोले ये न होने पाए। यदि तुमको तमोगुण का आहार करने की इच्छा है, तो पशु भी तो तमोगुण का ही आहार करता है। तो मनुष्य होकर के उस तमोगुणी आहार का ग्रहण क्यों कर रहे हो? विषय भोग की प्राप्ति तो दूसरे शरीरों में भी हो जाएगी। देखिए, इसलिए हमारी मां श्रुति भगवती और भागवत में भी अनेक जगह आता है। उदाहरण के रूप में हम आपको सरल अर्थ से हम लोग दर्शन करें उस तत्व का। मान लीजिए किसी ने बहुत सुंदर मकान बनाया है अपना, वो उसके लिए उसका मकान ही सर्वस्व है। कई बार आप लोगों ने संसार में भी देखा होगा, अनेक मातृरूपा नारियों एवं प्रभु रूपी पुरुषों को भी अपने गृह से बहुत लगाव होता है। अब इतनी आसक्ति हो गई है, बोले ना जी महाराज, हम हमारे मकान को छोड़ करके कहीं नहीं रह सकते हैं जी। ठीक है, आसक्ति तो इतनी हो गई, कष्ट करके मकान बनाया, महाराज खून का पैसा है, कितनी मेहनत करके, कितनी प्रार्थना करके मकान का निर्माण किया है स्वामी जी, उससे हमको आसक्ति नहीं होगी तो किसको होगी? और माई आप बहुत अच्छा कहते, लेकिन आपके कल्याण के लिए मां श्रुति भगवती, शास्त्र, गुरु प्रदत्त परंपरा, आचार्य सब लोग कहते हैं, इस संसार में कहीं अपने मन को फंसाओ मत, इससे आसक्त मत बन जाइए। यदि आसक्त बन गए तो क्या होगा? अब देखिए, आसक्ति हो गई है अपने मकान से और शरीर चला गया, तो दूसरे जन्म में बोले कॉकरोच बन करके आना पड़ेगा। यू विल बी बॉर्न एज अ कॉकरोच, इधर एज अ कॉकरोच और लेज़ार्ड और एन आंट। आपका दूसरा जन्म कॉकरोच के रूप में वहीं पर मकान में होगा, या तो छिपकली बन करके आना पड़ेगा, या तो चींटी बन करके आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा जी? क्योंकि भोग करना है आपको, तो भोग के लिए मनुष्य शरीर की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की शरीर की आवश्यकता तो केवल विवेक और विचार करने के लिए ही है, और इसी शरीर में मनुष्य मानव देह को प्राप्त करके हम परमात्मा को प्राप्त करें, यही मानव देह की सफलता है। यदि ये प्राप्त नहीं हुआ तो मानव देह हमारा विफल चला गया, असफल रहे हम। केवल भोग भुगतते रहे तो वो तो गुबरेल के कीड़े भी करते हैं, विष्ठा के कीड़े भी वही कार्य करते हैं जी। उसके लिए मानव देह की क्या आवश्यकता है? कतई नहीं है।
इसलिए कहा कि देखिए, अपने मन में किसी घर से, किसी वस्तु से आसक्ति मत रखिए, नहीं तो फिर उसी घर में या कॉकरोच या छिपकली या चींटी बन करके जन्म लेना पड़ेगा। विषय भोग की प्राप्ति तो दूसरे योनियों में भी आराम से हो जाती है, उसके लिए मनुष्य योनि में जन्म लेना कतई आवश्यक नहीं है। स्वामी जी ज्ञान योग में उदाहरण देते हुए कहते हैं, अरे कुत्ता जैसे जिह्वा अपनी लप लपा करके खाता है, जितनी एकाग्रता से खाता है, जितने आनंद से, लोलुपता से, लोभ से खाता है, क्या हम अपना खाना उस तरह से खा सकते हैं? बोले कतई नहीं। बस तो इसी से प्रतिफलित हुआ कि हमारा जन्म केवल भिन्न भिन्न भोगों का, भिन्न भिन्न व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए नहीं बना है। रसगुल्ले हो, गुलाब जामुन हो, मालपुआ हो, मोहनथाल हो, गुजिया हो, उस सब के लिए हमारा जन्म, व्यंजनों को, भिन्न भिन्न व्यंजनों को भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। मनुष्य जीवन का जन्म, मानव जीवन का उद्देश्य तो एक ही प्रयोजन के कारण हुआ है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को चाहना और ईश्वर को प्रेम करना है। इसलिए उपसंहार करते हुए कहते हैं, एवं संजात वैराग्यो विज्ञानलोक आत्मनि विचरामि महिमेताम मुक्त संगो न हम कृति। कहेंगे महाराज ये विवेक भी तो नहीं होता है कि भाई हमें मनुष्य जन्म मिला तो हम विवेक करें, अपने मन में देखने के लिए भी तो एक रोशनी की आवश्यकता लगती है। वो रोशनी कहाँ से मिलती है? शास्त्र का अध्ययन से, महात्माओं के संग से। इसलिए कहा वेदो नित्यम अधीयताम। श्री रामकृष्ण देव पुनः पुनः कहते हैं, साधु संग करो, साधु संग करो, साधु संग करो। अभी अभी जो भजन देखा, साधु संग नामे आछे पांथ धाम। बोले साधु संग नाम की एक पथिक भवन है, पथिकाश्रम है। वो पथिक यदि तुम थक जाते हो, विश्राम लेना चाहते हो, तो उस साधु संग में विश्राम लो। तो बोले एवं संजात वैराग्यो विज्ञान लोक आत्मनि। विवेक विज्ञान का दीपक अपने हृदय में हमें प्रज्वलित करना पड़ेगा। जब विवेक और विज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा, तभी हृदय में वैराग्य उत्पन्न होगा। विज्ञान के आलोक में, विज्ञान के प्रकाश में, बोले विज्ञान के कारण ही विज्ञान लोके आत्मनि। बोले विज्ञान ही प्रकाश है जिससे आत्मा में यह सब दिखता है कि ये शरीर नाशवंत है, नश्वर है, आज है कल नहीं है। ये भोग जितने हैं 2 क्षण सुख देते हैं, बाकी सारा जीवन उन भोगों के कारण दुख भुगतना पड़ता है। यह विवेक भी कौन देता है? बोले मां श्रुति भगवती का अध्ययन किया होगा, मां श्रुति भगवती की गोद में हम बैठे होंगे, या साधु संग किया होगा, महात्माओं के चरणों में बैठे होंगे, तभी ये प्राप्त हो सकता है। इसलिए अब अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, एवं संजात वैराग्यो विज्ञान लोके आत्मनि विचरामि महिमेताम। इसलिए मैं जगत में विचरण करता रहता हूं, सारी पृथ्वी में मैं विचरण करता रहता हूं, ताकि इन लोगों को देख करके, संसार को देख देख करके मुझे वैराग्य प्राप्त होता है।
संसार को देखने से वैराग्य प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त करने से वैराग्य नहीं होता है। ब्रह्म में तो राग भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, वहां तो समता है। इसलिए कहा संसार को देखने से हमें वैराग्य आता है। देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अभी जो कहा विज्ञान एवं विवेक के प्रकाश में, आलोक में उसको देखना है, और उस विज्ञान और विवेक के आलोक को प्राप्त करने के लिए मां श्रुति भगवती की गोदी में बैठना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, अर्थात शास्त्र अध्ययन एवं साधु संग। तो कहा कि अब मेरी आसक्ति कहीं नहीं है, मैं पृथ्वी में विचरण करता रहता हूं, न तो मेरी कहीं आसक्ति है न तो अहंकृति है। किसी से मेरी आसक्ति नहीं है, मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। विचरामि महिमेतम मुक्त संगो नाहम कृति ही, मैं मुक्त रूप से विचरण करता हूं। अब किसी से मुझे आसक्ति नहीं है, ना तो इस शरीर के प्रति अहम बोध है। हमारा क्या होता है? उल्टा होता है, सबसे हम आसक्त हो जाते हैं, और इस शरीर के प्रति हमको क्या बोध होता है? यह मैं हूं, अहम बोध होता है। बोले त्याग का अहंकार नहीं है, अर्थात बोले आसक्ति नहीं है। त्याग का अहंकार ही नहीं है, आसक्ति नहीं है। और दूसरे बात बताए, बोले असंग हूं, यह अभिमान भी छूट गया। बोले मैं असंग हूं, मैं किसी का संग नहीं करता हूं, यह अभिमान भी छूट गया। मुक्त संगो। अब आगे कहते हैं श्लोक में, नये कस्मात् गुरुर्ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कलम ब्रह्मैतद्वितीयम् हि गीयते बहुदर्शिभिः। नैयेकस्माद् गुरुर्ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कलम। यदि संसार में एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की जाए तो बोले हमारा ज्ञान सुस्थिर और सुपुष्कल नहीं होता है। संसार में तो हमें जहां से मिले, जिससे मिले, उन सब से सीखना है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा, एज लॉन्ग वी लिव सो लॉन्ग डू वी लर्न। जब तक जिए तब तक सीखे। हमारे भीतर में छुपा हुआ विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए। हमें जीवन में ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमारा प्रशिक्षण खत्म हो गया, अरे सारा जीवन अंतिम श्वास तक हमारा प्रशिक्षण चालू ही रहता है। हमारा विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए। तो कहा कि जगह जगह से इस अवधूत दत्तात्रेय ने सबसे सीखा। कहा कि अपने बुद्धि का दरवाजा कभी हमें बंद नहीं करना है। अधिकांश हम लोग अपनी बुद्धि के दरवाजे बंद कर देते हैं। हम सोचते ना बस ये जो हमारे विचार है वही श्रेष्ठ है, वही सबसे अच्छे हैं, अन्य विचार अच्छे नहीं हैं। और हम अपनी बुद्धि के दरवाजे बंद कर देते हैं। व्यक्ति के अंदर में इतनी पूर्वधारणाएं हो जाती है, और अधिकांश हम हमारी पूर्वधारणा से ही ग्रसित होते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं प्रिजुडिसेस। हमारी पूर्वधारणाएं इतनी होती है, प्रिजुडिसेस इतनी है हमारी, चिंतन कीजिए। हम हमारी पूर्व धारणाओं से ग्रसित है। हमारी बुद्धि का दरवाजा हमने बंद करके रखा है। इसलिए जिस किसी के पास से हम सीख नहीं सकते हैं। भगवान ने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बनाया है कि जिससे हम कुछ सीख न सके। हमें तो सबसे सीखना है।
Good people are also our teachers, as well as bad people are also our teachers. Good people have taught us, we have followed this discipline, and as a result, we are happy, we are in bliss. And bad people are telling, see, we did not follow certain rules and regulations, certain code of conduct in our life. As a result, we are now suffering. ये परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। अच्छे लोग कहते हैं, देखो हमने कुछ नियमावलियों का, कुछ अनुशासन का आश्रय लिया हमारे जीवन में, परिणाम स्वरूप हमारा जीवन आज आनंद में है, भगवद आनंद में है। हमने जीवन में तप किया, तप करना पड़ेगा। तप नहीं करेंगे जीवन में तो तप शब्द को उल्टा दीजिए, क्या हो गया? पतन हो गया। जो जीवन में तप नहीं करता है उसका पतन होता है। जीवन में उपवास करना भी आवश्यक होता है, जीवन में मौन भी आवश्यक होता है, जीवन में मितभाषी बोलना भी तप है, जीवन सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करना वो भी तप है। हमें हमारी इंद्रियों का निग्रह करना होता है, वो भी तप है। सब कुछ तप में ही आ जाता है। तो तप के अनुशासन में रहे। अच्छे व्यक्ति कहते हमने इसका अनुशासन किया, हम अपने जीवन को अनुशासन में रखे, परिणाम स्वरूप हमारा जीवन आनंद में है। और बुरी व्यक्ति कहती है हमने जीवन में कोई अनुशासन नहीं रखा, परिणाम स्वरूप आज हम मानसिक क्लेश, अशांति और दुख से ग्रस्त है। देखिए, हम अपने इष्ट देव से प्रेम करें, बहुत अच्छा है। अपने गुरु से प्रेम करें, इष्ट देव से। आपका जो पंथ है, हमारा जो भी पंथ हो, अपने पंथ में श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए, लेकिन अनन्यता के नाम पर हमारी बुद्धि के दरवाजे हमें कभी बंद नहीं करने हैं। गांधी जी का एक बहुत सुंदर सुवाक्य है। कभी आप साबरमती आश्रम गए होंगे तो देखा भी होगा, या गांधी जी के साहित्य का पठन किया होगा तो भी आपको मालूम होगा। पूज्य बापू कहते हैं, मैंने मेरी बुद्धि के दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं। मेरी बुद्धि के दरवाजे और खिड़की 24 घंटा में खुला रखता हूँ, और जिससे हो सके मैं कुछ शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करता हूँ। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। आप सब लोगों को मालूम है, वेद का वाक्य है। भारतीय विद्या भवन ने तो इसी वाक्य को अपना सूत्र बना दिया है। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। लेट ऑल नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। सभी दिशाओं में से मुझे शुभ विचार प्राप्त हो, ताकि मैं मेरी बुद्धि को सदैव उन्नत कर सकूं, अग्रसर कर सकूं, तीक्ष्ण बना सकूं, और जीवन को नवोन्मेष शालिनी बनाऊं। जीवन के अंदर में भिन्न भिन्न उच्च तत्वों का मैं ग्रहण कर सकूं। जहां से कहीं भी अच्छी बात हमें मिले उसको हमें स्वीकार करके सीखनी चाहिए। अनन्यता के नाम पर हमें हमारी बुद्धि के दरवाजे बंद नहीं करने हैं। हमारे में अनन्यता कैसी होनी चाहिए? श्रीनाथे जानकीनाथे अभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वं रामः कमललोचनः। राम नाम गाते हैं आप लोग एकादशी के दिन। पहला ही मंत्र है, श्रीनाथे जानकी नाथे। मैं जानता हूँ श्रीनाथ एवं जानकीनाथ एक ही है, पर मेरे लिए तो जानकीनाथ जी के ही चरण कमल सर्वस्व है। श्री माने लक्ष्मी।
मैं जानता हूं लक्ष्मीपति और जानकी के पति एक ही है दोनों, लेकिन फिर भी मेरे लिए सर्वस्व है श्री राम जी के श्री चरण। हनुमान जी कहते हैं ये प्रार्थना। उसी तरह से हमारे में अनन्यता, अनन्य भक्ति होनी चाहिए, लेकिन अनन्यता के नाम पर हम यदि हमारे बुद्धि के दरवाजे बंद कर देंगे, वो तो हमारा ही अहित होने वाला है। जहां से कहीं भी अच्छी बात सीखने को मिल जाए, हमें सीख लेनी है। पता नहीं कौन सी प्रक्रिया हमको स्पर्श कर जाएगी, कौन सा सिद्धांत हमको हमारे हृदय को छू जाएगा, कौन सी बात हमारे मन को भा जाएगी और हमारा जीवन उन्नत हो जाएगा। इसलिए कहा, देखो अवधूत जी ने जैसे व्यवहार के लिए ये 2400 गुरु के पास से सब कुछ सीखा। ये व्यवहारू गुरु है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु नहीं है। दीक्षा गुरु और परम ज्ञान देने वाले गुरु तो एक ही होते हैं। उस गुरु के सिवा जितने भी होते हैं, जिन जिन से हम जो कुछ भी सीखे हैं, वो सब हमारे शिक्षा गुरु है। अवधूत दत्तात्रेय जी यहां पर यही बताते हैं कि मेरे जीवन में जिन जिन से मैं सिखाए, वो सब मेरे शिक्षा गुरु है। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, हे उद्धव, इस तरह का उपदेश देकर अब अवधूत दत्तात्रेय जी उठते हैं और प्रयाण करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। यदुराजा ने अवधूत दत्तात्रेय जी की चरण वंदना की है, उपासना की, और अवधूत दत्तात्रेय जी का उपासना करके कहते हैं कि वह ब्राह्मण बड़ा ही बुद्धिमान था, सब जगह से उसने कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण की है। जब वहां से जहां से वह आया था अज्ञात दिशा से, वहीं वो अज्ञात दिशा में चला गया। यदुराजा उनके चरणों में गिरे हैं, उनसे प्रार्थना की। उसके बाद वह आनंद पूर्वक अपनी अवधूति मस्तु में, जिस अज्ञात दिशा में से वो आया था, उस अज्ञात दिशा में उसने प्रयाण किया। इसलिए आगे के श्लोक के लिए कहते हैं, अवधूत वचः श्रुत्वा पूर्वेशां नस्स पूर्वजः सर्वसंग विनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः। अवधूत वचः श्रुत्वा, श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, इस प्रकार अवधूत जी के वचनों को श्रवण करके हमारे पूर्वज यदुराजा जो थे, वो संपूर्ण आसक्तियों से छूट गए। अवधूत वचः श्रुत्वा पूर्वेशां न स पूर्वजः सर्वसंग विनिर्मुक्तः, सभी संग से वो विनिर्मुक्त हो गए, सभी आसक्तियों का त्याग हो गया। समचित्तो बभूवः, और क्या हुआ? उनको समचित्तता प्राप्त हुई। अवधूत दत्तात्रेय जी के उपदेश से यदुराजा ने क्या, यदुराजा को क्या प्राप्त हुआ? बोले, यदुराजा के जीवन में असंगता आई, वो आसक्तियों से निवृत्त हो गए यदुराजा, और आसक्तियों से निवृत्त होकर के उनके अंदर में समचित्तता आ गई। दत्तात्रेय जी के उपदेश का फल यदुराजा में यह दो हुआ, एक आसक्ति न हो और दूसरा समचित्तता आ जाए। समचित्त, आसक्ति न हो माने हम किसी से जुड़े नहीं। आसक्ति मनुष्य को अंध बना देती है। आसक्ति क्या है? हमने देखा था, वो एक चिकनाहट है। और मनुष्य जब अज्ञान रूपी इस संसार के कुएं में गिरता है और कल्पना रूपी जल में वो जब डूबता जाता है, तब क्या होता है? आसक्ति रूपी चिकनाहट से वो हर एक के साथ चिपकता है।
अहमता ममता रूपी चिकनाहट लगाई है, ममत्व से, आसक्ति से। देखिए, हमारी जिससे आसक्ति हो जाती है वह व्यक्ति हो सकता है हमसे हजारों किलोमीटर दूर है नारायण, लेकिन हम उसका सदैव चिंतन करते रहते हैं। वह व्यक्ति हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन सदैव हम उसका चिंतन करते रहते हैं। हम कुछ भी कार्य करते हैं, हम जिससे आसक्त हुए हैं उसी का चिंतन करते रहते हैं। वही हमको रिमोट कंट्रोल की माफिक नचाता भी है। माँ अपने संतान से आसक्त हो जाती है, संतान बड़ी हो गई है, संतान अब माँ से आसक्त नहीं है, लेकिन माँ संतान से आसक्त है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? संतान का अधर्म भी माँ को धर्म लगता है, संतान की भूल भी माँ को भूल लगती नहीं है। हम जिससे आसक्त बन जाते हैं उसका अधर्म भी हमें धर्म लगता है, वह हमें नचाता रहता है, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। तो अवधूत दत्तात्रेय जी के उपदेश सुन करके यदु राजा के अंदर में से आसक्ति निकल गई। अब कोई आसक्ति नहीं रही, ना आसक्ति रही व्यक्ति से, न विषय से, और न ही पदार्थ से। वस्तु, व्यक्ति और स्थान से पूर्ण रूप से उनको अनासक्ति आ गई। और व्यक्ति जब आसक्त हो जाता है तो व्यक्ति भोक्ता बनता है। स्वयं भोक्ता बन करके जिससे वो आसक्त हुआ है उसका भोग वो प्राप्त कर रहा है, उसको आनंद से वह भुगत रहता है, भुगतता है। यह सबसे खराब बात होती है। इसलिए बोले किसी से आसक्त मत बनो, ईश्वर की ओर चले हम लोग। आसक्त होना है तो परमात्मा से आसक्त होंगे, भगवान से आसक्त हो जाएंगे। नारायण। हम भगवत मार्ग में चलने के लिए प्रस्तुत हुए। भगवत मार्ग का हमने आलंबन लिया, लेकिन रास्ते में अनेक लोगों के साथ हम आसक्त हो गए। तो बोले आसक्ति नहीं करनी है किसी से। और दूसरा है समचित्त। समचित्त माने क्या होता है? ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ क्या है महाराज? बोले जिसके चित्त में एकमात्र ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई चिंतन नहीं है, वही है ब्रह्मनिष्ठ, वही है समचित्त। सदैव अपने स्वरूपानुसंधान में जिसकी वृत्ति रम रही है। इसलिए कहते गुरु कैसे होने चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। गुरु की निष्ठा एकमात्र ब्रह्म में होनी चाहिए, वही ब्रह्मनिष्ठ है। जिसके चित्त में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की भी चिंता न हो, अन्य किसी का चिंतन न हो, एक वृत्ति भी परमात्मा के अतिरिक्त और किसी की उठती न हो, जिसको सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखता है, वही है ब्रह्मनिष्ठ। उस अद्वितीय वस्तु का दर्शन ही समचित्तता है। उस अद्वितीय वस्तु का ही दर्शन। सब जगह वही अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का वो दर्शन करता रहता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अवधूत दत्तात्रेय ने जो यदु राजा को संवाद सुनाया था, अवधूत गीता के रूप में वह उद्धव जी को सुनाया और कहा, इस संवाद के रूप में सुना करके देखो, इस तरह से हमें प्रत्येक के पास से शिक्षा ग्रहण करके अपने अंतःकरण को पवित्र करना है। यहाँ पर 9वां अध्याय पूर्ण होता है, 10वां अध्याय शुरू होता है।
10वें अध्याय के अंदर में बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रसंग की शुरुआत ही है हमारा अंतःकरण हम पवित्र कैसे करें। आइए उसमें प्रवेश करने से पहले एक सुंदर भजन का रसास्वादन कर ले। आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती। जय गुरुदत्त निसेवा, जय गुरुदत्त निसेवा। आनंद मंगल करो आरती, जय गुरुदत्त निसेवा। आनंद मंगल करूं आरती। प्रेम धरी मारे मंदिर पधारो, प्रेम धरी मारे मंदिर पधारो। सुंदर सुखड़ा लेवा, सुंदर सुखड़ा लेवा। आनंद मंगल करूं आरती, जय गुरुदत्त निसेवा। हरि गुरु संत निसेवा। आनंद मंगल करूं आरती। 68 तीरथ संतो न चरणे, 68 तीरथ, 68 तीरथ संतो न चरणे। अन गंगा जमुना रेवा, गंगा जमुना रेवा। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। जय गुरुदत्त निसेवा, जय गुरुदत्त निसेवा। आनंद मंगल करूं आरती। ओ संत मळे तो महासुख पामू, संत मळे तो, संत मळे तो महासुख पामू। गुरुजी मळे तो मेवा। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। जय गुरुदत्त निसेवा, जय गुरुदत्त निसेवा। आनंद मंगल करूं आरती। जैन आंगण तुलसी नो क्यारो, जैन आंगण तुलसी नो क्यारो। जैन आंगण तुलसी नो क्यारो। 40 ग्रामनी सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। जय गुरुदत्त निसेवा, हरि गुरु संत निसेवा। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। प्रीतम जैन हरि वाला, प्रीतम जन हो, प्रीतम जन हरि वाला।
હરિના જન છે હરિ જેવા, હરિના જન તો હરિ જેવા, આનંદ મંગલ કરું આરતી, આનંદ મંગલ કરું આરતી. જય ગુરુદત્તની સેવા, હરિગુરુ સંતની સેવા, આનંદ મંગલ કરું આરતી, આનંદ મંગલ કરું આરતી, આનંદ મંગલ કરું આરતી. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. तो आइए हम 10वें अध्याय में प्रवेश करें. एकादश स्कंद का 10वां अध्याय. अवधूत गीता अवधूत दत्तात्रेय भगवान ने जो भिन्न भिन्न गुरुओं को पास से सीखा वो यहाँ पर पूर्ण हुआ. हमने हो सकता है वहाँ तक विस्तृत रूप से सटीक ढंग से समझने का प्रयास किया है. महात्माओं ने, संतों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने अनेक प्रकार से इन सब की व्याख्या की है. आपको जब कभी समय मिले, सुविधा हो, मूल भागवत से अनुवाद पढ़िए या संस्कृत पढ़िए, अपनी भाषा में उसका अनुवाद पढ़िए, बहुत आनंद आवेगा. हमारे जीवन जीने की दिशा बदल जाएगी. अब प्रश्न आकर खड़ा है अंतःकरण की शुद्धि के उपाय. भगवान ने उद्धव जी को, अवधूत दत्तात्रेय भगवान ने 24 और 25वां अपने शरीर से क्या क्या सीखा वो बताया और कहा उद्धव जी को कि हे उद्धव, इसलिए कहीं हमें अपने शरीर में आसक्ति नहीं करनी है और समचित्त होकर के रहना है. उसके बाद जो भगवान कहते हैं बहुत सुंदर है. 10वें अध्याय के अंदर में शुरू में ही भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच मयोदितेष्वहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रमकुलाचारम् अकामात्मसमाचरेत् अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारंभ विपर्ययम्. मयोदितेष्वहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः. देखिए, एकादश स्कंद में हम लोग अधिकांश अध्याय तो एक एक अध्याय तो देख ही रहे, हम एक एक श्लोक देख रहे हैं जितना हो सके. हमने अभी तक कोई श्लोक को न देख करके आगे गए हो, अधिकांश ऐसा नहीं हुआ है. हम प्रायः एक एक श्लोक का चिंतन करके, महात्माओं ने जो इस श्लोक के ऊपर में सुंदर विवरण दिया है उसका श्रवण करके, उसका दर्शन करके हम लोग एकादश स्कंद में अग्रसर हो रहे हैं. क्योंकि एकादश स्कंद हमारे जीवन को बनाता है. देखिए, 10वें स्कंद के अंदर में भगवान की अनेक विध लीलाएं हैं. उन लीलाओं का चिंतन करते करते हम एक भाव में बहते हैं और वो लीलाएं हमारे भीतर में अंतर्निहित भावों को जागृत कर देती है. प्रेम के भाव को, भक्ति के भाव को. अब उस प्रेम के, भक्ति के भाव को जागृत तो कर दिया, लेकिन उस भक्ति को, उस प्रेम को सदैव टिकाना है तो उसको एक आलंबन देना पड़ेगा. नहीं तो भाव उदित तो हो गया, उस भाव को अब सदैव कैसे बनाए रखे, उसके लिए ज्ञान एवं वैराग्य है.
इसलिए एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद है। ये एकादश स्कंद हमें जिसे जीवन जीने के लिए जो साधन आवश्यक है, दसम स्कंद में हमारा मन जो निरोध लीला में प्रवृत्त हो गया है, उस अद्भुत लीला को बनाए रखने के लिए, उस मन की स्थिति को बनाए रखने के लिए ये एकादश स्कंद हमें भिन्न भिन्न साधन बताता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण वो तो ज्ञान, भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य को लेकर के आया है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के आया हुआ ये महामूल्य ग्रंथ है, भगवान का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो यहां पर कहा गया अंतःकरण शुद्धि के उपाय क्या है। मयोदितेष्व वहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रम कुलाचारम अकामात्मा समाचरेत। अब देखिए, अंतःकरण के शुद्धि के उपाय की चर्चा करते हुए महात्मा लोग हमें बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा आप सब लोगों से नम्र निवेदन रहेगा, कृपा करके इसका ध्यान से, एकाग्र चित्त से श्रवण करें। देखिए, जो भी हमारा साधन होता है, वो साधन दो ही रूप में होता है। एक होता है कर्म के रूप में और दूसरा होता है विचार के रूप में। साधन इस दो तरह से ही होता है, एक कर्म के रूप में और द्वितीय विचार के रूप में। एक होता है कर्म के रूप में कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए, और एक होता है विचार के रूप में हमें विचार कैसे करने चाहिए। हम लोग जो स्तोत्र मानी श्लोक का पाठ करते हैं, आप लोग सब लोग करते होंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। जो असत है वही तमोगुण है और वही मृत्यु है। जो सत है वही पवित्र है, वही ज्ञान स्वरूप है और वही अमृतमय है, और वही ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप है। तो साधन दो तरह से होते हैं। एक होता है कर्म से, हमें कैसे कैसे कर्म करने चाहिए, और दूसरा होता है विचार से, विचार के रूप में कि हमें कैसे कैसे विचार करने चाहिए। और हमारा मन जो है वो यह कर्म एवं विचार के बीच में है। हमारा अंतःकरण ये दोनों के बीच में है। किसके बीच में? कर्म एवं विचार के बीच में। अर्थात मनुष्य जैसा विचार करता है कि यह अच्छा है, यह अच्छा है, यह विचार मेरे लिए अच्छा है, यह विचार मेरे लिए शुभ है, तो उसके बारे में वो विचार करके संकल्प करता है। हमने चिंतन किया है, पहले हमारे मन में विचार ही आता है, सूक्ष्म से हम स्थूल की ओर जाते हैं। हम बचपन से माँ बाबूजी, घर में गुरुजन जो है, आत्मीय जन, बड़े लोग जो है घर में, उन सब को हम वंदन करते हैं। विशेष विशेष अवसर पर, शुभ शुभ अवसर पर वंदन करते हैं, या घर में कोई अतिथि आते तो उनको वंदन किया जाता है। तो सब लोग एक ही आशीर्वाद देते हैं, बेटा अच्छे कार्य करो,
लेकिन अच्छे कार्य कब हो पाएंगे? जब हमारे विचार अच्छे होंगे तब। कार्य को शुद्ध करना है तो विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक कार्य शुद्ध होने वाला नहीं है। जब तक ज्ञान शुद्ध नहीं होगा, ज्ञान पवित्र नहीं होगा, तब तक भावना पवित्र नहीं होगी और तब तक हमारे कार्य पवित्र नहीं होंगे। कार्य स्थूल है, स्थूल का जन्म सूक्ष्म में से होता है और सूक्ष्म हमारे विचार है, हमारा ज्ञान है। तो ज्ञान हमारा जितना पवित्र होगा उतनी हमारी भावनाएं पवित्र होगी और जितनी भावनाएं पवित्र होगी उतने ही हमारे कार्य पवित्र बनेंगे। इसलिए कार्य को पवित्र बनाना है तो हमें हमारे ज्ञान को पवित्र बनाना पड़ेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, टेक केयर ऑफ योर ओन थॉट्स। हम हमारे विचारों को जितने उन्नत करेंगे उतने ही हमारे कार्य उन्नत होंगे। तो कहते हैं मनुष्य जो कुछ भी करता है, हम जो कुछ भी करते हैं, अभ्यास के परिणाम स्वरूप उसके हमारे मन में संस्कार बैठ जाते हैं। हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सॉ अ थॉट रीप एन एक्शन, सॉ एन एक्शन रीप अ हैबिट, सॉ अ हैबिट रीप अ कैरेक्टर, सॉ अ थॉट रीप एन एक्शन। हम विचारों को बोते हैं तो कर्म होता है, कर्म को बोते हैं तो सॉ एन एक्शन रीप अ हैबिट, संस्कार पड़ते हैं उसके। कर्म को बोया तो संस्कार पड़े और संस्कार को बोया तो क्या बना? चरित्र हुआ। जीवन का उद्देश्य तो चरित्र निर्माण करना है। चरित्र निर्माण केवल विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ते नवयुवक और नव युवतियों के लिए नहीं है। प्रत्येक आध्यात्मिक साधक, पारमार्थिक साधक का उद्देश्य यही है, अपने चरित्र का निर्माण करना। और चरित्र के निर्माण में युगों लग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इसलिए कहा स्वामी विवेकानंद ने, पावर विल कम, ग्लोरी विल कम, गुडनेस विल कम, एंड वॉट एवर इज एक्सेलेंट दैट विल फॉल डाउन एट योर फीट वंस दैट स्लीपिंग सोल इज राउज्ड टू इट्स डिविनिटी। शक्ति आएगी, ऐश्वर्य आएगा, तेज आवेगा, जगत में जो कुछ अच्छा है वो सब कुछ हमें प्राप्त होगा। कब? जब हमारे उस सोए हुए आत्मा को हम दिव्यता के लिए जगाएंगे, दिव्यता में जगाएंगे, तब होगा। तो हमारे सबके जीवन का उद्देश्य तो एक ही है, हमारे चरित्र का निर्माण करना। तो ये चरित्र का निर्माण कैसे होता है? हमारे विचारों से। जब विचार पवित्र हुए तो क्या हुआ? बोले हमारे कार्य पवित्र हुए। अंग्रेजी जो कहावत है उसका भाषांतर कर रहा हूं। कार्य पुनः पुनः करते गए तो क्या हुआ? हमारे संस्कार हो गए, और जब संस्कार अच्छे हुए तो क्या हो गया? अपने आप चरित्र का निर्माण हो गया। उसी को हमारी तत्वार्थ की भाषा में कहा है कि कार्य तभी अच्छे होंगे जब हमारा ज्ञान पवित्र होगा। ज्ञान पवित्र होगा तो भावना पवित्र होगी, परिणाम स्वरूप हमारे कार्य पवित्र होंगे। लेकिन हमारे मन में जो संकल्प विकल्प उठते रहते हैं,
उनकी जड़ में क्या है? बोले विचार ही तो है। भीतर में विचार है और सामने कर्म है। जब मनुष्य कर्म करता है तो वो कर्म करने की प्रेरणा उसे अपने विचारों से प्राप्त होती है। जब मनुष्य कर्म और विचार दोनों को शुद्ध करता है तब जाके उसका मन शुद्ध होता है, तब जाकर के उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। हमें हमारे मन को शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? तात्पर्य हमारे विचार एवं कर्म दोनों को शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में आप लोगों ने सुना है, श्री रामकृष्ण देव पुनः पुनः कहते हैं मन मुख एक करने की तपस्या है। कलयुग की तपस्या क्या है? हमारे मन मुख को एक करे, काय मनोवाक्य से प्रभु आपका स्मरण करते रहे। मन मुख एक करना, मन में कुछ एक है और कर्म में कुछ दूसरा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो तात्पर्य की ओर हम जाए, हमारे मन को शुद्ध करने का सुंदर उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण हमें बता रहा है कि हमारे विचार एवं कर्म दोनों जब शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। अब कई लोग के जीवन में क्या होता है, वो लोग कर्म तो शुद्ध करते हैं लेकिन विचार को अशुद्ध रखते हैं। तो बोले आपका मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार। बोले हम कर्म तो शुद्ध कर रहे हैं लेकिन हमारे विचार पवित्र नहीं है, हमारे विचार शुद्ध नहीं है, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होने वाला नहीं है। बोले कई लोग ऐसे होते हैं विचार तो शुद्ध रखते हैं लेकिन उनके कर्म खराब होते हैं, कर्म अशुद्ध होते हैं। ऐसे लोगों का भी अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, पवित्र नहीं हो पाता है। तो ये दो सो सिद्धांत बताए, विचार एवं कर्म को हमें पवित्र करना पड़ेगा। अब देखिए, कर्म तो हम शुद्ध कर रहे हैं लेकिन हमारे विचार शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। अर्थात उदाहरण के रूप में देखें, हम किसी को सहायता कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, वो उसको आवश्यकता भी है, उसकी सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सेवा करके हमारे मन में यदि नाम यश कीर्ति आकांक्षा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा है, संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा है, तो देखिए कर्म तो शुद्ध हो गया, हमने सेवा की, लेकिन हमारे विचार शुद्ध नहीं है। परिणाम स्वरूप वो अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। हम सब लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। अब इस श्रीमद् भागवत के श्रवण से यदि हमारे मन में नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा की ख्याति जग गई, जगत के भोगों के प्रति आसक्ति हो गई, भोगों को प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो क्या हुआ? ये हमारा कर्म शुद्ध है पर हमारा विचार शुद्ध नहीं है। कर्म शुद्ध कर रहे हैं लेकिन विचार शुद्ध नहीं है। बाहर से शिव ज्ञान से जीव सेवा कर रहे हैं, कर्म शुद्ध है पर भीतर मन शुद्ध नहीं हुआ है। शुद्ध हुआ है लेकिन जितना शुद्ध होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। भिन्न भिन्न सोपान है इसको समझने के लिए। हम उच्च आदर्श की सोपान से सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। कर्म शुद्ध है पर विचार शुद्ध नहीं है।
भाव शुद्ध नहीं हुआ है, ज्ञान पवित्र नहीं हुआ है, परिणाम स्वरूप वह कर्म से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। अंतःकरण तो तभी शुद्ध होगा जब हमारा कर्म एवं विचार दोनों शुद्ध हो जाएंगे। कोई लोग ऐसे होते हैं, विचार अशुद्ध रखते हैं और कर्म अच्छे करते, वो तो हमने देखा। कई लोग ऐसे हैं, विचार अच्छे रखते पर कर्म अशुद्ध रखते हैं, तो उनको बुरी आदतें लग जाती है और वो लोग भी अपने अंतःकरण को पवित्र कर पाते नहीं हैं। बहुत सुंदर तत्वार्थ है, उसका चिंतन हम कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।